कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके अंदर अपार जन समर्थन उनको मिला और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बड़े बेचैन हुए और हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी ने इन्होंने ये कहा कि हमें लोकसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। और वो ये उनसे एक सवाल पूछ रहे थे भी अडानी के जो कंपनियों के अंदर पैसा लगा है वो पैसा कहाँ से आया है, आपके उसके क्या संबंध है, जिनके अंदर उनके पास उनकी कंपनियों के पास जो डील करने का नहीं था उनके पास, उन कंपनियों में अवैध रूप से डील की गई है। तो ये क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार पूछा जा रहा था भी आपके होते हुए अडानी के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस आवाज़ को बार बार दबाया जा रहा था। और आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा कि लोकसभा के अंदर जब भी राहुल जी गांधी बोलते थे तो उनका माइक बार बार बंद कर दिया जाता था। इस सब चीज़ों से जो जनता की आवाज़ थी भी जनता का जो पैसा है जो ये कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है, उसके लिए जो राहुल जी आवाज़ उठा रहे थे, इस बात को लेकर वो खफा होकर उन्होंने एक 2019 का मुद्दा था जिसके अंदर उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट से वो अपर कोर्ट के अंदर ले गए और वहाँ पे उन्होंने उस मुद्दे को स्टे करवा लिया। और जब अब अडानी के बारे में जब पूछा जाने लगा, भ्रष्टाचार के आरोप इस भारत सरकार के जो बीजेपी सरकार है उन पर लगने लगे, उन्होंने उस अपर कोर्ट से उस मुद्दे को लेकर जो 2019 के अंदर था वो वापस लोअर कोर्ट में लाकर और एक षड्यंत्र के तहत उनके तरफ मानहानि का वो मुकदमा बढ़ाकर और उनको ऊपर 2 साल की सजा का किया गया, उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। जबकि अगर हम लोग अपनी पर्सनल राय से देखें तो मानहानि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो मानहानि होती है, ना कि कोई बड़े समूह के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो मानहानि के अंतर्गत आती है। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती कर इस तरह का ये इन्होंने हमारे साथ अन्यायपूर्ण कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष के अंदर इसके खिलाफ ये आंदोलन चला रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही त्याग और बलिदान की पार्टी रही है, पदों का कभी इनको इच्छा नहीं रही है। आपने पूर्व में भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी बने थे, उस टाइम की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी गांधी ने वो प्रधानमंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया था। तो हम लोग जनता के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं और इसके लिए हम सड़कों पर ये लड़ाई लड़ेंगे और हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके अंदर हमारा मुख्य एजेंडा जो है वो है जिस तरह से भाजपा के अंदर सरकार ने 9 साल पूरे हो गए, 9 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जनता ने भाजपा से मोह भंग कर लिया है। उधर से राहुल गांधी की जो छवि है, जो पैदल यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो पैदल यात्रा चालू की गई, उससे जनता का बड़ा समर्थन मिला। उससे घबरा करके जो जल्दबाजी के अंदर जो सूरत के अंदर कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, झूठा केस था राहुल गांधी के ऊपर, और जल्दबाजी के अंदर 7 दिन में ही 2019 के पेंडिंग केस को 7 दिन में ही जल्दबाजी के अंदर उसके फैसला किया गया और फैसले के आधार पर उसे 2 साल की सजा दी गई। और सजा देने के बाद में 30 दिन का टाइम था, उस टाइम का भी इंतजार नहीं किया गया, केवल मात्र 12 घंटे के अंदर ही उसे संसदीय सदस्यता से जो है लोकसभा की सदस्यता भंग कर दी गई। और ऐसा करना प्रजातंत्र के साथ में बड़ा मजाक है। भारत देश की जनता जो है प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विश्वास रखती है और इस तरह की घटनाओं से जो है ना प्रजातंत्र से विश्वास खत्म हो गया। भाजपा सरकार ने 9 साल के अंदर आज नरेगा जो योजना थी उसके अंदर 33% बजट घटा दिया है। आज हमारे खाद्य सुरक्षा के अंदर जो गरीबों का भोजन मिल रहा था, गेहूं मिल रही थी गरीबों को, वो तमाम गेहूं जो है बंद कर दी गई है। इसी तरह से हमारे भारत के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे
गरीबों के लिए, गाँव के लिए वो सारे के सारे प्रोग्राम इन्होंने बंद कर दिए। आज आपने देखा होगा महंगाई इतनी चरम सीमा के ऊपर है, जिसके अंदर डीजल के रेट देखो, पेट्रोल के रेट देखो, और सिलेंडर के तो 3 गुना रेट हो गए हैं। आज 1140 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। ये तो राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, जो गरीबों की तरफ देख करके अभी कल से 1 तारीख से जो है 500 रुपए का सिलेंडर देने का निर्णय हमारी राजस्थान सरकार ने किया है। इसी तरह से तमाम चीजों के अंदर गेहूं के दबाव बढ़ रहा था गरीबों के ऊपर, उनका रेट भी जो है उन्होंने मुफ्त में गेहूं देने की घोषणा कर दिया राजस्थान सरकार ने। तो ये भाजपा के अंदर जो प्रजातंत्र खत्म कर रही है, तो लोगों में बड़ा रोष है। अभी हमारा जो राजस्थान के अंदर सभी संभागीय स्तर के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंदर भी हमारे अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी महोदय, प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को बड़ी हाईलाइट किया है कि हमें इस बात का हमें पुरजोर विरोध करेंगे, और उसी पुरजोर विरोध को कायम रखने के लिए आज जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। धन्यवाद। जय।